रहे हैं, फोटो में ऑडियो तो नहीं जाएगा? ठीक है, चलता है। एंड दिस इज आवर विलेज। वी आर द हम हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा कल्चर में भी अव्वल है, नंबर 1 है। हमारे गुरुजी सिद्धांशु जी बैठे हैं जो यहाँ के बड़े ग्रुप के हैं, संगीत के। अच्छा, मैं पकड़ूं? यस, पेपर में आएगा ना? ओके। BS गिल साहब के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गिल भी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार ताली का परिचय मैं आपको कार्यक्रम में ठीक है, ओके, थैंक यू। गुरु श्री सार्थक कुमार जी, डॉक्टर कृष्णा वानखेड़े जी, गुरु माता श्रीमती, हमारे अगले मेहमान पंडित सुधांशु बहुगुणा जी से। पंडित सुधांशु बहुगुणा जी का जन्म संस्कृत के एक विद्वत परिवार में हुआ। उन्हें बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य पंडित विनय चंद्र मोदगल्य ने उनकी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। बाद में उन्होंने श्री VS पटवर्धन जी के सानिध्य में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में MA और MPhil किया। राहुल सावदेकर, मैं सिंगापुर में रहता हूँ और सार्थक जी के साथ करीबन 7.5-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सर आज जो आपने ये संगीत का वो कराया तो इसके बारे में बताइए कि क्या इसका? ब्रह्मनाथ कल्चरल सेंटर, ये जो संस्था है, ये तबला को प्रमोट करने के लिए हम लोग बेसिकली इसके साथ जुड़े हैं। सार्थक जी इसके डायरेक्टर और को फाउंडर हैं और ये सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को तबला की शिक्षा देती है। इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन से भी जो बच्चे होते हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाती है। सार्थक जी के स्टूडेंट्स हैं वो 2 साल से लेके 85 साल तक की एज के सब स्टूडेंट्स हैं। तो उनके सब मतलब गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बड़े कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, CEOs हैं और वैसे ही बहुत अच्छे कलाकार जो बेसिकली उभरते कलाकार जिनको आप आज सुनेंगे, वो भी सार्थक जी के साथ उनसे शिक्षा ले रहे हैं कई सालों से। सर आप IT सेक्टर में है जैसा कि हमने सुना है,
तो तबला बजाने का क्या था? मैं जब बचपन में मैंने कुछ साल तबला सीखा था, बट फिर उसके बाद पढ़ाई और ये सब करियर के चक्कर में थोड़ा सा छूट गया था। फिर मैंने करीबन 2012 में इसको सीखना वापस शुरू कर दिया था, और फिर 2013 के बाद तो सार्थक जी के साथ ही सीख रहे हैं। तो तब से एक परिवार है, परिवार की तरह हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। सार्थक जी बहुत प्यार से और बहुत पेशेंस से हम सबको सिखाते हैं। हमारी काम की व्यस्तता के कारण कभी कभार शेड्यूल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनको सब समझ के हमें सार्थक जी बहुत अच्छे से तबला सिखाते हैं। सर, आप सिंगापुर रहते हैं? हाँ जी। लेकिन किस तरीके से अपनी क्लासेस को ले पाते हैं? मैंने करीबन 7 साल तो जब मैं गुड़गांव में था तो इन पर्सन यहाँ पर फिजिकली होके क्लासेस लिए हैं, बट पैंडमिक के कारण जब हम सिंगापुर शिफ्ट हुए थे तो तब से मैंने ऑनलाइन सीखना शुरू किया था सार्थक जी से। और अभी भी जब हम यहाँ होते हैं तब पर्सनली क्लास ले लेते हैं, अदरवाइज़ तो स्काइप पे ऑनलाइन क्लासेस सार्थक जी की अच्छे से चलती है। अभी तो कोविड में तो ये ऑनलाइन क्लासेस एक नॉर्म बन गया है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि आप इन पर्सन ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। तो दोनों तरीके से सीखना एक ही तरीके का होता है, एक ही फोकस से होता है, और उसी क्वालिटी का शिक्षण आपको मिलता है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सार्थक जी उतना ही ध्यान देते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सार्थक सर, कृपया अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए। जी, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। फिर उसके बाद मैं एमफिल किया जामिया मिलिया इस्लामिया में, एंड उसके बाद मैं IIT दिल्ली में पढ़ाई किया, PhD किया, और उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस में जॉब कर रहा था। लेकिन 2003 और 4 में मैं सब कुछ छोड़ के गुड़गांव में आ गया। अपना तबला क्लासेस ब्रह्मनाथ कल्चरल सेंटर नाम का एकेडमी स्टार्ट किया। यहाँ पर आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 140 स्टूडेंट्स तकरीबन 17 कंट्रीज़ से सीख रहे हैं। यहाँ पर 3 साल से लेके 86 ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, बॉयज़ गर्ल्स। इवन आप कह सकते हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पर फीमेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है आजकल, तो हमारे ब्रह्मनाथ में भी तकरीबन 13 से 15 लड़कियाँ तबला सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एब्रॉड में भी इंग्लैंड में हमारे स्टूडेंट हैं श्रेया श्रीनिवास, जो कि मेडिकल पढ़ रही है एडिनबर्ग में। स्तुति शंकर है, जो कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से वो मास्टर्स कर रही है। तो इनायसा दसानी है, जो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है US से। तो बहुत लड़की इंटरनेशनली भी सीख रहे हैं। नैना टुटेजा जी हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी तबला सीख रहे हैं। काफ़ी लड़कियां, मेरी बेटी खुद की बेटी है भैरवी, और एक लड़की है समदिसा निवी सेट। तो ब्रह्मनाथ में गर्ल्स तबला प्लेयर बहुत है, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट में जो 35-40 ईयर्स के एबव के जो लोग हैं वो हमारे पास तकरीबन 60-65 हैं। ये कृष्णा सर हैं, he is 68 and he retired 69 and he retired as the CEO of IFFDC, इफ्को का सब्सिडरी है। आपको तबला सीखने के लिए शौक कैसे लगा? देखिए, मेरा तो ये है कि बचपन से ही मेरे मदर एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे उत्कल यूनिवर्सिटी में, और बचपन से ही वो गाना सीखते थे। तो उनके यहाँ वो गाते थे, तो उनके यहाँ तबला सर सिखाने आते थे, तो उनके सीखते सीखते मैं सीखने लग गया। और फैमिली में पॉलिसी ये था कि जो भी करो अच्छे से करो, सीरियसली करो, स्पोर्ट्स करो, म्यूज़िक करो। तो ऐसे आदत पड़ गया। अभी तक आपने कितने जनों को आपने जो सिखाया है? मोर देन 500 पीपल, 500 से ज़्यादा। अगर कोई तबला बजाना सीखना चाहे तो इसके लिए क्या कोई फीस वगैरह निर्धारित है? हमारे पास 2 सिस्टम है। अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि मैं अगर गुड़गांव में रहूँगा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बहुत 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 स्वागत है। बस सीखने के लिए एक मन, आत्मा और बड़ा हृदय और एक डेडिकेशन होना चाहिए। तबला तो मुझे बहुत शौक़ था जब मुझे पता चला रिदम एक्चुअली मेडिकली आल्सो स्पीकिंग रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि इससे दोनों तरफ के ब्रेन का अच्छा बैलेंस बनता है, और हैंड्स में एक्यूप्रेशर की भी उससे होती है, और ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा हमारे हैंड से रिप्रेजेंट होता है। तो इट इज़ सच ए वंडरफुल थिंग। और परकशन में स्पेशली तबला में रिदम से जो रिलैक्सेशन होता है, उस पर हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं कि इसको स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे बहुत अच्छे से, प्लस इसके और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फोकस, रिलैक्सेशन, एंड देन एक अलग से एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं मेडिकली, वो बहुत रिलीज़ होते हैं। तो उससे बहुत, और कैसे टाइम निकाला, टाइम तो एक बार सोचने के बाद निकल आता है। हालांकि मेरे को इसका बड़ा फ़ायदा मिला कि जब मैं काम करता हूँ
मैं ढूंढ रहा था तो बहुत अच्छे टीचर मुझे बगल में ही मिल गए, तो मैं आते और जाते ज़रूर सर से टाइम, और वो फ्लेक्सिबल हमारे लिए कर देते हैं, तो इस वजह से एक रेगुलरिटी बनती गई। फिर तो एक रस आ गया, तो हमें वक्त निकाल के भी आए, और आज तो छुट्टी लेके भी परफॉर्म कर रहे हैं। सर थोड़े दूर से एक ले लेंगे सर, सभी लोगों के साथ। हाँ जी, आप पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, सर्जन होते हुए भी आप सर ताकि हमारे मीडिया भाई भी आए थोड़े और दूर से। हाँ बहुत। इनफैक्ट म्यूज़िक तो हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और सुनते तो हैं ही हैं सब, बजाने में और ख़ासकर परकशन जैसी चीज़ों के रिदम से तो बहुत रिलैक्सेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ में ये बहुत ज़रूरी बात है, हमारे अगर माइथोलॉजिकली आप देखेंगे, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले जो भारतीय सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अब देखिए हमारे जो मुख्य 3 देवता है, भगवान भोलेनाथ महादेव, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, और विष्णु जी जो पालन करता है, दे आर नॉट म्यूजिक लवर्स, दे आर देमसेल्फ म्यूजिशियंस। आखिर भगवानों को संगीत सीखने का क्या ज़रूरत पड़ गया? भगवान जो सर्वशक्ति के अधिकारी हैं, जो जिन्होंने पूरा संसार को बनाया, वो संगीत प्रेमी नहीं है, वो खुद संगीतकार है। ब्रह्मा जी वीणा बजाते हैं, सरस्वती जी और नारद जी वीणा बजाते हैं, विष्णु जी फ्लूट बजाते हैं, शंख बजाते हैं, और सरस्वती जी जो है वो खुद शिव जी जो हैं खुद डमरू बजाते हैं। आप देखेंगे डांस एंड म्यूजिक का जो आराध्य है वो नटराज महादेव है। तो अगर भगवान कर सकते हैं, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, तो डेफिनेटली कुछ म्यूजिक के सकारात्मक का होगा, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ फ़ायदा मिलता होगा, तभी तो भगवानों को पसंद नहीं है, वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। जब भगवान कर सकते हैं, उनको कुछ फ़ायदा मिलता होगा, तो हम तो मनुष्य हैं, कर्म अपने जगह पर, ऑफिस अपने जगह पर, जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, बट संगीत से कहीं ना कहीं से सकारात्मक ऊर्जा मिलता होगा, और जीवन में खुशियाँ भर जाती होगी, आनंद भर जाता होगा, अपनापन, प्यार, मोहब्बत ये सब बढ़ जाता होगा। मैंने जो एहसास किया, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे यहाँ जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े लोग हो, सभी बड़े स्नेह, ममता, प्यार, मोहब्बत के बहुत अधिकारी हैं। सब लोगों के अंदर आप इतने प्यार देख पाएंगे, इतने अपनापन देखना पाएंगे, इतनी डाउन टू अर्थनेस, इतनी हम्बलनेस देख पाएंगे आप लोग। आप कभी हमारे सेंटर आएंगे तो देखेंगे, उनकी डेजिग्नेशन पे मत जाइए, वो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान हैं, और उससे बड़ा कोई पहचान नहीं हो सकता आज के ज़माने में। कलयुग में अच्छा इंसान मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और संगीत से कोई भी इंसान बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। मैं 61 की एज में स्टार्ट किया, और मैं CEO था जब ऐसा लगता था कि बहुत टाइम नहीं मिलता बहुत लोगों को, तो मैं सोचा रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो थोड़ा कुछ दिमाग में था कि संगीत का बहुत शौक़ था, सुनने का शौक़ था, समझता कुछ नहीं था मुझे तबले की। तो मैं बहुत 2 साल सर के घर के पास घूमता रहा, पूछूँ कि नहीं सर कि तबला सीख सकते क्या इस एज में? सरों ने कहा नहीं बहुत सीख सकते हो। आने वाले बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो बच्चों के लिए क्या, मैं तो जो बड़े लोग हैं उनको संदेश दूंगा कि एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, और इसके सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। और मैंने जो एंजॉय किया, और मैं वो सर भी कहते कि आप तबले के बाद आपकी एज कम लग रही, और ये जो पैंडमिक था उसमें मुझे हम लोग इतना खुश रहते थे कि लोगों ने पूछा आप कैसे टाइम पास करते, तो हमारे जो तबले के क्लास चलते थे उससे बहुत खुशी मिली, और मैं ग्रेजुएट भी हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग, सर ने हमें, मेरा छोटा सा ऑब्जेक्टिव था लेकिन मेरा बहुत मिल गया मुझे सर की वजह से, कि आज मैं ग्रेजुएट हूँ, और 8 साल से मैं कंटिन्यू इस संस्था से। थैंक यू सर। थैंक यू।